नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के नर्सिंग क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे वाइटल साइन। अब नेक्स्ट वाइटल साइन देखते हैं हम, पल्स। तो पल्स क्या होता है? पल्स होता है अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉयल ऑफ आर्टरी। आर्टरी का क्या होगा? एक्सपेंशन होगा और क्या होगा? रिकॉयल होगा। तब क्या होगी? अपनी पल्स अपने को फील होगी। ये हो गया पल्स। नेक्स्ट इसके हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स से पहले हम देख लेते हैं कि पल्स को फील करने के लिए कितनी फिंगर का यूज करते हैं। यूज फिंगर टेक्निक। तो हम यूज करते हैं थ्री फिंगर यूज करते हैं। जो फर्स्ट है वो हो गई इंडेक्स फिंगर, सेकंड हो गई मिडल फिंगर, नेक्स्ट हो गई रिंग फिंगर। ये तीन फिंगरों का हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसके देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स तो चार करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पल्स के। तो फर्स्ट हो गया पल्स एम्पलीट्यूड। सेकंड हो गया पल्स रेट। थर्ड हो गया पल्स रिदम। फोर्थ हो गया पल्स वॉल्यूम। एक एक को हम देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं हम पल्स एम्पलीट्यूड लेते हैं। पल्स एम्पलीट्यूड के बारे में जानते हैं हम, क्या होता है पल्स एम्पलीट्यूड। पल्स एम्पलीट्यूड होता है क्वालिटी ऑफ पल्स। क्या होगा? क्वालिटी ऑफ पल्स बेस्ड ऑन फुलनेस ऑफ आर्टरी। क्या होगा? क्वालिटी ऑफ पल्स बेस्ड ऑन फुलनेस ऑफ आर्टरी। पल्स एम्पलीट्यूड में इसमें हम डिवाइड करते हैं। इसके टाइप्स होते हैं। पल्स एम्पलीट्यूड कितने प्रकार की होती है, कितने डिवाइड में दिया गया है पल्स एम्पलीट्यूड को। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप। तो फर्स्ट टाइप हो गया एब्सेंट पल्स। एब्सेंट पल्स पल्स एम्पलीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, कई बार पूछ चुके हैं इनमें से। तो एब्सेंट पल्स क्या होता है? इसके टाइप्स होते हैं। ये फर्स्ट वाला होगा एब्सेंट पल्स, जिसमें हम नंबर या स्कोर या ग्रेड दिए जाते हैं। तो एब्सेंट पल्स को दिए जाते हैं नंबर 0। 0 क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इसमें हमें पल्स फील नहीं होती। तो नंबर हो गया 0। कांट फील द पल्स, मतलब कि डेथ हो गई। ठीक है, इसमें नंबर कितने दिए जाएंगे? 0 नंबर दिए जाएंगे। सेकंड कौन सी होती है? वायर लाइक पल्स। वायर लाइक पल्स, इसमें हम कितने नंबर देते हैं? वायर लाइक पल्स में नंबर देते हैं 1। वायर लाइक पल्स किस कंडीशन में देखने को मिलती है हमें? शॉक की कंडीशन में, प्रेजेंट इन शॉक की कंडीशन में देखने को हमें मिलती है। वायर लाइक पल्स देखने को शॉक की कंडीशन में मिलती है। थर्ड हम बात कर लेते हैं
वीक पल्स, वीक पल्स, वीक पल्स को कितने नंबर दिए जाएंगे? नंबर 2 दिए जाएंगे। वीक पल्स क्या होती है? ये स्ट्रोंगर होती है, स्ट्रोंगर होती है। किससे ज्यादा होती है? वायर लाइक पल्स से ज्यादा होती है। स्ट्रोंग होगी, लेकिन किससे ज्यादा स्ट्रोंग होंगी? वायर लाइक पल्स से स्ट्रोंग होंगी। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट इसके। फोर्थ हम देखते हैं नॉर्मल पल्स। नॉर्मल पल्स, तो जो नॉर्मल पल्स होती हैं, इसको हम नंबर देते हैं, नंबर 3 को देते हैं, इसको नंबर 3 से हम देखते हैं इसको। नेक्स्ट हम फिफ्थ बात करते हैं बाउंडिंग पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इसका क्वेश्चन। बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स क्या होती है? इसका नंबर देख लेते हैं। इसको नंबर दिए जाते हैं 4 प्लस नंबर दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम देखने को मिलती है, या दूसरे देखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पल्स देखने को हमें मिलती हैं। ये किस कंडीशन में मिलती हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हमने करेक्टरिस्टिक्स में पल्स पल्स एम्पलीट्यूड में हमने देख लिए, इसके 4 टाइप होते हैं। ये जो नंबर है, जो स्कोर है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बाउंडिंग पल्स को कितने नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, अपसेंट पल्स को कितने नंबर दिए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर, काफी बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। सेकंड हम करेक्टरिस्टिक्स में बात करते हैं। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स हो गया पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट होता है कि 1 मिनट में जो हम पल्स फील करते हैं और जो रेट निकल कर आती है, वो क्या होती है? हमारी पल्स रेट होती है। नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो हम फील करते हैं पल्स को, काउंट करेंगे 1 मिनट में, जो नंबर निकल के आएगा वो हमारी क्या रहेगी? पल्स रेट रहेगी। नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है? नॉर्मल पल्स रेट, तो नॉर्मल पल्स रेट की बात की जाए एक्यूरेट, तो 72 बीट पर मिनट, या एवरेज में बात करी जाए तो 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एट बर्थ के टाइम कितनी पल्स रेट होती है। तो ये होती है 130 से 150 बीट पर मिनट। अब बात करें इन्फेंट के अंदर, इन्फेंट में होती है 115 से 130 बीट पर मिनट होती है। नेक्स्ट हम बात करें अडल्ट की। अडल्ट में कितनी होती है? 60 टू 100 बीट पर मिनट होती है। अब बात कर लेते हैं ओल्डर एज वालों की। ओल्डर एज वालों की कितनी होती है? 60 टू 70 या 80 बीट पर मिनट हमें क्या मिलती है? देखने को मिलती है। ये हो गई हमारी पल्स रेट। अब कंडीशन की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन होती है जिसमें पल्स इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है पल्स, कौन सी कंडीशन होती है? ठीक है, तो जो इंक्रीज पल्स होती है वो हॉट एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन है जिससे हमारी जो पल्स है वो ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है, तो हॉट एप्लीकेशन से ज़्यादा होती है। डिक्रीज कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, या इंक्रीज होती है एक्सरसाइज से।
अक्षर साहित्य में हमारी क्या होती है, पल्स रेट हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड करेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं। तो थर्ड हो गया पल्स रिदम। पल्स रिदम, पल्स रिदम क्या होता है ये देख लेते हैं। पल्स रिदम रेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट, मतलब कि रेगुलर हार्ट बीट चल रही है, रेगुलर रिदम चल रही है, वो होती है हमारी, जिसमें मतलब कि कोई चेंजमेंट नहीं होता, अल्टरनेटिव कोई भी पल्स अपने को देखने को नहीं मिलेगी। वो क्या होती है, हमारी नॉर्मल पल्स रिदम होती है। ठीक है, इसके टाइम की बात करें, नॉर्मल पल्स टाइम तो 0.8 सेकंड का रहता है एवरी बीट पर। ठीक है, 0.8 सेकंड का टाइम रहता है। अब हम बात कर लेते हैं पल्स रिदम कितने प्रकार की होती है। पल्स रिदम, इसके टाइप देख लेते हैं। तो टाइप फर्स्ट क्या होगा, पल्स डेफिशिएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है। पल्स डेफिसिट क्या होता है, तो पल्स डेफिसिट होता है डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन किन के बीच में, एपिकल पल्स एंड रेडियल रेडियल पल्स। एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाती है, पल्स डेफिशिएट कहलाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका डेफिनेशन पूछ लेते हैं, पल्स डेफिशिएट क्या होता है, या ऊपर डाल दिया जाए डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स, और ऑप्शन में पल्स डेफिशिएट दिया जाए तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं इंटरमीडिएट पल्स। इंटरमीडिएट पल्स क्या होती हैं, इसमें क्या होगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है इंटरमीडिएट, मतलब कि इसमें पल्स का मिस होना, मिस होंगी पल्स, मिस पल्स एट रेगुलर इंटरवल में। ठीक है, रेगुलर इंटरवल में हमें क्या मिलेंगी, एक एक पल्स हमें मिस देखने को मिलेंगी, मिस मिलेंगी इसके अंदर। ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड डायकोरेटिक पल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायकोरेटिक पल्स क्या होती है, डायकोरेटिक पल्स, तो डायकोरेटिक पल्स में क्या होता है, सिंपल है। इसमें जो हार्ट बीट है, इसमें हार्ट बीट अपने को कितनी सुनाई देंगी, 1 सुनाई देगी, और पल्स फील कितनी होंगी फिर, 2। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, डायकोरेटिक पल्स बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये डायकोरेटिक पल्स, कई बार ये भी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, और हम बात करते हैं आर्टीरियल फिब्रिलेशन। आर्टीरियल फिब्रिलेशन या शॉर्ट में देखें तो एएफ। ठीक है, क्या होता है आर्टीरियल फिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन होता है इसमें जो एट्रियम पार्ट होता है, एट्रियम पार्ट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, या रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, फास्ट फास्ट देखने को मिलते हैं। इसमें 200 से 250 बीट पर मिनट तक पहुंच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम फिफ्थ बात करते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होगा, इसमें वेंट्रिकुलर पार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर पार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है,
इसमें क्या होगा, 300 से 350 बीट तक पहुंच जाती है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, नो काउंटिंग। ठीक है, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक डिवाइस को यूज करते हैं जिसका नाम है डिफिब्रिलेटर का यूज किया जाता है। मतलब कि पेशेंट को शॉक दिया जाता है इस कंडीशन को रिवर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्स कैरेक्टरिस्टिक्स में पल्स वॉल्यूम। पल्स वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है, 70 ml होती है। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं पल्स वॉल्यूम। क्या देखने को मिलेगा पल्स वॉल्यूम में, फुलनेस ऑफ आर्टरी। आर्टरी में क्या देखने को मिलेगी, फुलनेस देखने को मिलेगी। पल्स वॉल्यूम अब देख लेते हैं, इसमें भी डिवाइड किया गया है पल्स वॉल्यूम को। तो फर्स्ट हम देखते हैं वाटर हैमर पल्स, या इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, कोलैप्सिंग पल्स। वाटर हैमर पल्स या कोलैप्सिंग पल्स, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है ये किस प्रकार की पल्स वॉल्यूम इसमें देखने को मिलेगी हमें। इसमें क्या होगा, इसमें हमें फुलनेस ऑफ आर्टरी मिलेगी, फुलनेस ऑफ पल्स देखने को मिलेगी, लेकिन क्या होगा, सडनली डिसअपियर हो जाएंगी, ये गायब हो जाएंगी। ये जैसे हमने प्रेशर डाला वैसे ये क्या होंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। कौन कौन सी वाले हो जाएंगी, वाटर हैमर पल्स। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं पल्स अल्टरनेट्स। पल्स अल्टरनेट्स ये क्या होती है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें नॉर्मल रिदम देखने को मिलती है, नॉर्मल रिदम देखने को मिलती है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, रेगुलरली मिलेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग मिलेगी और वीक भी मिलेगी। क्या होगा, पल्स अल्टरनेट्स में हमें नॉर्मल रिदम मिलेगी और वॉल्यूम रेगुलर मिलेगी, लेकिन क्या मिलेगी, स्ट्रॉन्ग भी मिलेगी और वीक भी मिलेगी हमें। ठीक है, ये पल्स अल्टरनेट्स हो गया। थर्ड हम बात करते हैं बाइजिमिनल, ये इंपॉर्टेंट है, बाइजिमिनल पल्स। बाइजिमिनल पल्स क्या होती है, बाइजिमिनल पल्स होती है जो फर्स्ट जो बीट होती है, फर्स्ट बीट क्या होगी, नॉर्मल देखने को मिलेगी हमें, लेकिन सेकंड जो बीट होगी वो क्या मिलेगी, प्री मैच्योर। सेकंड बीट क्या मिलेगी, प्री मैच्योर मिलेगी देखने को। या दूसरी तरह से देखें हम तो क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिव पल्स। अल्टरनेटिव पल्स देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी, वीक मिलेगी, और क्या होगी, कम अर्ली, वीक मिलेगी और जल्दी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ, पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकल पल्स। तो पैराडॉक्सिकल पल्स क्या होगी, इसमें हमें क्या होगा, इनहेलेशन के दौरान हमें क्या मिलेगी, पल्स वीक देखने को मिलेगी, वीक पल्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेल के टाइम हमें क्या मिलेगी, वीक पल्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब कॉमन साइट्स की बात कर लेते हैं।
कॉमन साइट्स, पल्स की जो कॉमन साइट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पल्स की साइट हो गई, ये टेम्पोरल हो गई, ये कैरोटिड हो गई, ब्रेकियल आर्टरी हो गई, रेडियल आर्टरी, फिमोरल हो गई, पोप्टिलियल आर्टरी हो गई, ये पोस्टीरियर टिबियल हो गई, ये डोर्सल पेडिस हो गई। ठीक है, अब हम इनको एक एक को जान लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी ये कहाँ सिचुएटेड होती है? हमने डायग्राम में देखा, ये होती है लैटरल साइड ऑफ आई। पीछे दिखाता हूँ, लैटरल साइड, ये देखो लैटरल साइड ऑफ आई, आंखों के लैटरल साइड, दोनों साइड में हमें क्या प्रेजेंट मिलती है? क्या? टेम्पोरल आर्टरी, पल्स फील होने को मिलती है हमें। इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी? कितने टाइम तक हम इसको फील करेंगे? तो फील करेंगे 1 मिनट के लिए, 60 सेकेंड के लिए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? फील करेंगे, काउंट करेंगे पल्स को। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड हो गई कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी, इसका भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये तो मोस्ट कॉमन आर्टरी है। ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है इन नेक, ये नेक में प्रेजेंट होती है। फिर से एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, ये हो गई कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये इसका यूज किस में किया जाता है? इसका यूज किया जाता है सर्कुलेशन चेकिंग के लिए। सर्कुलेशन चेक, किसका सर्कुलेशन? इन अनकॉन्शियस पेशेंट का। अनकॉन्शियस पेशेंट का क्या किया जाता है? सर्कुलेशन चेक करने के लिए किया जाता है। और दूसरा किस में किया जाता है ऐसा? इसको असेसिंग कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तब इसको असेस करने में यूज किया जाता है। इसमें हम कितनी फिंगर यूज करेंगे? फिंगर यूज टू फिंगर से हम इसको फील करेंगे कैरोटिड आर्टरी को। थर्ड नंबर एपिकल पल्स। एपिकल पल्स ये कहां पर प्रेजेंट होती है? ये मोस्ट एक्यूरेट पल्स होती है, मोस्ट एक्यूरेट पल्स। ठीक है, ये कहां पर होती है? इसकी साइट प्रेजेंट क्या होती है? होती है मिचरल वॉल पर, मिचरल वॉल। या दूसरा देखें तो लेफ्ट मिड कैविकुलर लाइन पर देखते हैं। या दूसरा देखें, इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, तो ध्यान रखना है ये सभी। या बिलो द निपल। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ या फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ये चाइल्ड में कहाँ मिलेगी देखने को? चाइल्ड में कहाँ मिलेगी देखने को? तो चाइल्ड में मिलेगी फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अडल्ट में, तो अडल्ट में हमें कहाँ मिलेगी? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पर। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज की। प्रेग्नेंट लेडीज में कहाँ मिलेगी हमें देखने को? तो ये सेम जो चाइल्ड में है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में हमें देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है ये, प्रेग्नेंट लेडीज का करके ये पूछ लेते हैं कई बार कि कहाँ पर एपिकल पल्स मिलेगी, तो ये जल्दबाजी में फिफ्थ इंटरकॉस्टल करके आ जाते हैं कई बार। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियल पल्स। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियल पल्स। रेडियल पल्स ये क्या होती है? मोस्ट कॉमन यूज की जाती है। कहां पर की जाती है? मोस्ट कॉमन यूज इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल या क्लिनिकल प्रैक्टिस में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका यूज किस में किया जाता है? वाइटल साइन, वाइटल साइन लेने में इसका यूज किया जाता है। इसका फिंगर कितनी यूज करेंगे? कितनी फिंगर यूज में लेंगे? 3 फिंगर, जो मैंने आपको बता चुका टेक्निक इनकी। 3 फिंगर यूज की टेक्निक मैं बता चुका आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी बात करते हैं। तो ब्रेकियल आर्टरी ये कहां पर प्रेजेंट होती है? ये होती है अबाउ एल्बो, अबाउ एल्बो इन एंटी क्यूबिटियल पोर्शन, ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका यूज उसमें एडल्ट में हो गया कैरोटिड आर्टरी। ये ब्रेकियल आर्टरी किसमें होगी? इन्फेंट और नियोनेट में। इसका इन्फेंट एंड नियोनेट में सर्कुलेशन चेक के लिए, सर्कुलेशन चेक इन अनकॉन्शियस कंडीशन, अनकॉन्शियस कंडीशन में सर्कुलेशन चेक के लिए यूज में लिया जाता है इसको, ब्रेकियल आर्टरी को, इन्फेंट और नियोनेट में। और दूसरा यूज किस में किया जाता है? बीपी चेक में। बीपी चेक करते हैं तो हम ब्रेकियल आर्टरी को फील करते हैं। नेक्स्ट हम 6 बात करते हैं फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी, तो फीमोरल आर्टरी ये कहां प्रेजेंट होती है? ये होती है ग्रोन एरिया में, ग्रोन एरिया में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है कार्डियक अरेस्ट में भी यूज किया जाता है। और दूसरा पेशेंट के कार्डियक कैथेटराइजेशन में यूज किया जाता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन में फीमोरल आर्टरी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम 7 बात करते हैं। 7, तो 7 होगी डोर्सल पेडिलस। डोर्सल पेडिलस ये कहां प्रेजेंट होती है? ये होती है टॉप ऑफ फुट, फुट के ये टॉप पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम 8 बात करते हैं पोस्टीरियर टीबियल, पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। तो ये कहां पर प्रेजेंट होती है? बिहाइंड मीडियल मोलिकुलर, बिहाइंड मीडियल मोलिकुलर में ये हमें प्रेजेंट मिलती है। 9 हम बात करें पोप्टिलियल आर्टरी, पोप्टिलियल आर्टरी। तो ये कहाँ मिलती है हमें? प्रेजेंट इन बैक ऑफ नी, इन पोप्टिलियल फोसा में हमें ये प्रेजेंट मिलती है। इसका यूज किस में किया जाता है? डीवीटी में। डीवीटी क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसमें हमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये कुछ कॉमन साइट्स हो गई
जो हमने पढ़ ली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, और हमने इम्पोर्टेंट बताया आपको ब्रेकियल आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जो अडल्ट में यूज की जाती है सर्कुलेशन चेकअप के लिए और कार्डियक अरेस्ट में, और ब्रेकियल आर्टरी का बताया। और जो मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो पल्स एम्पलीट्यूड का मैंने जो बताया था आपको, उसकी स्कोरिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो उसमें पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पल्स कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।